मेरी टाइमिंग 8 बजे की थी और शायद संजय भैया ये उम्मीद पाल रखे थे कि दीवाना जी आएंगे तो एक आध लाइन इंस्ट्रूमेंट बज जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि मैंने 8 बजे का टाइम दिया था। शायद 8 बजे भी आता तो शायद गुनगुनाने का टाइम नहीं मिलता, चूँकि अभी चुनाव सर पे है। तो आए हुए तमाम आवाम से मंच पे आसीन हमारे सभी मंचासीन साथी, बड़े भाई डब्लू राय जी, आदरणीय हमारे भानु भैया, आदरणीय महावीर राम जी, तमाम जितने भी साथी हैं, आदरणीय मुखिया जी, आप सभी साथियों को हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना सह मोहनिया विधानसभा 204 के बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी एक ही स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय करता हूँ। साथ ही साथ ये आस्था का महान लोक पर्व छठ पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए हुए तमाम क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। भगवान भास्कर को नमन करते हुए एक बात मैं कहना चाहूँगा, राजनीतिक मंच नहीं है, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच है और हमेशा मैं इन मर्यादाओं का ख्याल रखता हूँ। एक वादा मैं करूँगा, ज्यादा कुछ मुझे कहने नहीं आता और राजनीति तो मुझे बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ, सिर्फ मोहनिया और मोहनिया विधानसभा का बेटा हूँ, आप लोगों का गायक हूँ। लेकिन अभी रात छठ पर्व का धूमधाम से आगाज हुआ, सुबह में भगवान भास्कर को अर्घ दी गई और इस छठ पर्व के महत्व को मैं बताता हूँ। शायद हर राजनेता इस बात को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, जो चीज मैं कहने जा रहा हूँ आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जहां मेरा देश जाति धर्म ऊंच नीच के दीवार में जकड़ा हुआ है, वही जब साल में हमारे देश में कोई भी पर्व आते हैं, कोई भी त्योहार आता है, तो वह त्योहार ये कहता है कि चाहे तुम जात पात ऊंच नीच धर्म संप्रदाय के दीवार में जकड़े हो, लेकिन जब जब मैं आऊंगा तब तब इन दीवारों को तोड़ करके तुम्हें एक मंच पे खड़ा कर दूंगा। छठ पर्व में आप लोगों ने देखा होगा, नदी के तीर पे एक घाट के बीच में कोई दीवार नहीं रही होगी, दूसरे घाट के बीच में कोई दीवार नहीं रही होगी, किसी ने किसी का जात नहीं पूछा, किसी ने किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी ने किसी की औकात नहीं देखी और सब लोगों ने क्या धूमधाम से छठ पर्व मनाया। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्या ये बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द केवल छठ पूजा का मोहताज है? मेरा कहना यह है कि क्या ये बंधुत्व छठ पूजा का मोहताज है? क्या ये प्यार, ये व्यवहार, ये अपनापन दुर्गा पूजा का मोहताज है? क्या ये अपनापन ईद, दिवाली, मुहर्रम का मोहताज है? हम जब ईद आती है, दिवाली आती है, दुर्गा पूजा आता है, दशहरा आता है, होली आती है, तब हम जात पात भूल करके एक दूसरे के गले मिलते हैं, धर्म संप्रदाय को भूल करके हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो क्या यह मानवता किसी पर्व और त्योहार की मोहताज है? साहब, अगर हमारे मोहनिया के लोग, मोहनिया विधानसभा के लोग, अमेरिका के लोग अगर साल में 365 दिन ऐसे ही रहे तो यह त्योहार कैसा होगा? जो लोग छठ पूजा करते हैं, जिनकी आस्था है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि छठ पूजा जब छठ पर्व आता है तो आपको एक संदेश देकर के चला जाता है। छठ पूजा में तमाम सामग्रियां लगते हैं और तमाम सामग्री लाने वाले अलग होते हैं, बनाने वाले अलग होते हैं, पकाने वाले अलग होते हैं, उपजाने वाले अलग होते हैं। उसमें कुछ पात्र लगते हैं, बर्तन कुम्हार बनाते हैं, दूध यादव लाते हैं, पान पनेरी लाते हैं, साड़ी चुंदरी बजाज लाते हैं। साहब,
इन सभी सामग्रियों को जिसमें रखा जाता है, वह डाल कह ले या दौरा कह ले, वह हमारे मासमूर समाज के लोग बनाते हैं। समझने की जरूरत है। छठ पर्व आपको सिखाता क्या है? इन सभी वर्गों के लोगों की अगर सहभागिता नहीं होती तो शायद हमारा छठ पूजा संपन्न नहीं होता। और सब कुछ हम करते हैं, वहां जात धर्म की दीवार को भूल जाते हैं साहब। हम एक सूत्र में बंधे होते हैं। वहां नहीं पूछते हैं कि आप किस जात के हो, घड़ा लाए हो, आप किस जात के हो, बाजा बजा रहे हो, आप किस जात के हो, फल लाए हो, आप किस जात के हो, दाल दौरी बनाए हो। लेकिन साहब जिन छठ घाट से हम बाहर जाते हैं और वही प्रसाद अगर वही दौरा बनाने वाला व्यक्ति अगर आपको रास्ते में छू देता है तो आप किस दृष्टि से देखते हो? छठी मैया का यह पावन पर्व आपको बताता है कि जब मैं भेदभाव नहीं करती तो आप मानव हो, मानव से क्यों भेदभाव करते हो? मेरा कोई राजनीतिक मकसद नहीं होता है, मेरे पास बहुत सारे विचार हैं। मैं नहीं कहूंगा अपनी बात। मैं इस समाज को एक सूत्र में बांधने आया हूं। मैं बहुजन महापुरुषों का अनुयायी हूं। सर्वजन समाज में सभी संतों गुरुओं का अनुयायी हूं, जिन्होंने जात पात को तोड़ करके मानव को मानव बना करके एक धागे में पिरोने का काम किया। आप ऐसा ही रह जाना। जिस तरीके से छठ के दिन रह लेते हो, जिस तरीके से दुर्गा पूजा के दिन रह लेते हो, जिस तरीके से ईद के दिन रह लेते हो, जिस तरीके से दीपावली के दिन रह लेते हो, जिस तरह से होली के दिन रह लेते हो। ऐ मेरे भारतवासियों, ऐ मेरे मोहनिया विधानसभा के लोगों, ऐ मेरे अमेठा के तमाम नौजवान साथियों, आपकी यह जिंदगी और आपकी यह मानवता किसी होली, दीपावली, ईद की मोहताज नहीं है। आपको हमेशा एक रहना होगा। एक वादा मेरी तरफ से अधूरा हो गया। शायद हो सकता है बहुत लोग एक आध लाइन गाने के लिए सोच रहे होंगे, मैं नहीं गा पाया, इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो मैं वादा करता हूं अमेठा के लोगों से, आप आशीर्वाद दें। आपको पता है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, हाथी छाप चुनाव चाहिए, तो आप आशीर्वाद देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि अगर अमेठा के लोग हमें जिताने का काम करेंगे तो इस बार केवल ओम प्रकाश दीवाना है, अगली बार ओम प्रकाश दीवाना के साथ शिल्पी राज भी आएंगे, मैं लेकर के आऊंगा। बस सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद भरपूर मिलना चाहिए। और निवेदन करूंगा कि अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं मोहनिया का बेटा हूँ, मोहनिया मेरा घर है। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।